दूसरा नियम है नाम जपो। तो परमात्मा का नाम जपा जाए। देखिए, इसमें भी दो चीज़ें हैं। हिंदी में कहते हैं सुमिरन और एक होता है स्मरण। दोनों में फर्क है। सुमिरन का मतलब होता है रिसाइटेशन, जीभ द्वारा, रसना द्वारा, टंग से कोई चीज उच्चारण की जाए, उसे सुमिरन कहते हैं। पर सुमिरन इतना किया जाए कि वो स्मरण बन जाए। तो स्मरण का मतलब क्या हुआ? रिमेम्बरेंस, याद, मेमोरी बन जाए। मतलब जीभ से इतना नाम जपा जाए, इतनी बाणी पढ़ी जाए, इतने गुण गाए जाएं जैसा शब्द में आया है। महाराज फरमाते हैं कर स्नान सिमर प्रभ अपना। सुबह उठा जाए और उठ के किया जाए स्नान, शरीर को साफ किया जाए। क्योंकि अगर हम नहाते हैं तो कंसंट्रेशन अच्छी बनती है, आलस नहीं आता। तो पहले पानी फिर बाणी। तो महाराज कहते हैं कर स्नान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा। मन और तन, बॉडी एंड माइंड अरोग हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे। तंदुरुस्त मन दुरुस्त। जो सुबह ज़्यादातर नहाते हैं वो ठीक रहते हैं। स्नान से भी आदमी ठीक रहता है। साफ सफाई जरूरी है, हाइजीन जरूरी है। जितनी ज़्यादा साफ सफाई उतना कीटाणु बैक्टीरिया से आदमी बचा रहेगा। तो मन के लिए क्या है? सिमर प्रभ अपना, वो मन का स्नान है। सुमिरन किया जाए, पर ये याद जरूर रखा जाए कि सुमिरन एक दिन स्मरण जरूर बन जाए। गुरु नानक पातशाह जी ने बाणी में फरमाया है। महाराज कहते हैं जपो ता एको नामा, जपने को भी कहा है। पर एक दिन महाराज कहते हैं बिन जेहवा जो जपे है आए। एक दिन ऐसा आएगा जीभ नहीं हिलेगी, ओठ भी नहीं हिलेंगे, हृदय में परमात्मा का नाम चलेगा, याद चलेगी। पर हृदय में बाद में चलेगी, पहले जबान पे चलानी पड़ेगी। जैसे कोई टाइपिस्ट होता है ना, तो सारा कुछ लिखा होता है ना कीबोर्ड पे, ASDF। इतनी ज़्यादा टाइपिंग करता है, इतनी ज़्यादा करता है कि वो नाम मिट जाते हैं। अब उसे पता है A कहाँ है, S कहाँ है, D कहाँ है, F कहाँ है। अब वो वहां देखता नहीं है कीबोर्ड पे, बिना देखे भी टाइप कर देता है। शुरू शुरू में साइकिल चलानी होती बड़ी मुश्किल लगती है, जब आ जाती है आदमी हैंडल छोड़ के भी चला लेता है। इसके सहज अपने आप हो रहा है। हम कहते हैं जी वो परफेक्ट हो गया है। ऐसे ही परमात्मा का नाम इतना जपा जाता है, इतना पढ़ा जाता है कि एक दिन अपने आप, उसे कहते हैं अजप्पा जाप। जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला सारा दिन पुलिस चौराहे पे खड़ा रहता है, सारा दिन उसे हॉर्न्स, गाड़ियों के सायरन सुनाई देते रहते हैं। रात को सपने में भी सुनाई देते हैं, क्योंकि सारा दिन वो आ रहा है। वकील साहब रात को भी कचहरी में ही होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो उस चीज़ को इतने शिद्दत से, इतने तन मन तन्मयता से, लीनता से उसने अपना लिया कि रात को ख्वाबों में, सपने में भी वो चीज़ आ रही है। तो इसलिए महाराज कहते हैं नाम जपा जाए विद हार्ट एंड सोल। कहते हैं सुबह का टाइम था, 3:30-4 बजे का। अचानक से ना चादर के फटने की आवाज आई। तो पत्नी ने देखा कि पति देव ने क्या किया, चादर के 2 टुकड़े कर दिए फाड़ के। तो पत्नी ने उसे उठाया, कहा ये क्या किया तुमने? इतनी महंगी बॉम्बे डाइंग की चादर फाड़ दी, 2 पीस कर दिए, ये क्या किया तुमने? वो कहता है, वो हड़बड़ा के, ओ हो चादर फाड़ दी। मैंने सोचा शायद कस्टमर आया दुकान पे, वो कह रहा 2 मीटर कपड़ा चाहिए। अब कपड़े की दुकान थी उसकी, तो सारा दिन कपड़ा बेच के रात को भी भाई साहब दुकान पे ही बैठे होते थे। भाई क्लॉथ मर्चेंट था ना बजाजी। तो जिस चीज को हम दिन में तन्मयता से, लीनता से करेंगे ना, रात को सपने में भी वही आएगा।
सपने वही चीज के आते हैं जो काम हम करते रहते हैं या जो कर नहीं पाते हैं। दिनै विकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो। और जो परमात्मा की भक्ति करेगा उसका क्या होगा? ये तो विकारी आदमी। दिनै विकार करत श्रम पायो, सारा दिन करप्शन किया, पाप किए, गुनाह की, बेईमानी की, डिसऑनेस्टी से जीवन जिया, डिसीव करके रिसीव किया, तो रात को भी बड़बड़ 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 करता रहा। दिनै विकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ आयो, बड़बड़ बड़ कर रहा है। और जो भगत है, जो अच्छा इंसान है, वो रात को भी गुरुद्वारे में बैठा हुआ है, रात को भी उसके मन में वाहिगुरु बाणी कीर्तन कथा चल रही है। तो उसके बारे में भी गुरु साहब ने फरमाया है, सुपने हूँ बरड़ाए कै जे मुख निकसै राम, ताके पग की पान ही मेरे तन को चाम। भगत कबीर जी कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति के सपनों में राम शब्द आ जाए तो मेरे शरीर की स्किन के शूज़ बना के ना, चमड़ी के जूते बना के उसे पहनाए जाएं। जागन ते सुपना भला बसिए प्रभ संग। अगर सारा दिन ट्रैफिक की आवाज़ सुनी है तो रात को वही सुनाई देगी। कपड़े की दुकान में हम इन्वॉल्व हैं तो रात को यही होना है, चादरें ही फट जानी है। तो अगर भक्ति की जाए, ये है नाम जपना। ये क्या हुआ? सुमिरन इज कन्वर्टेड इनटू स्मरण। बिन जेहवा जो जपै है आए, कोई जाने कैसा नाओ। इसका तर्जुमा किया किसी ने शायरी में। गुरबाणी की ना बहुत सारी व्याख्याएं ट्रांसलेशन पोइट्री में भी हैं। तो शायर कहता है, जिनका इश्क साधक हो वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोरे खामोशी दिलों में याद करते हैं। ओठ नहीं हिलते उनके। हम सोचते हैं ये तो गुटका लाइन ही ने पाठ ही नहीं किया होगा। आपको पता है, क्या पता उसका मन ही बुक बन गया हो, गुरबाणी वाली कोई गुटका बन गया हो। उसने इतना अभ्यास किया हो कि अब उसे बाहर से पढ़ने की जरूरत ही ना हो। जैसे आप डॉक्टर्स हैं, आपको इतने सॉल्ट याद नहीं होते, आपको हर बार किताब थोड़ा देखनी पड़ती है, आपको याद हो गए प्रैक्टिस कर करके। तो ऐसे ही परमात्मा का नाम है, जिसके श्वासों में चलता है उसका फिर मुंह भी नहीं हिलता है। नाम जपो। तो नाम जपने का दायरा क्या है? अच्छा लिटरेचर पढ़ा जाए, अच्छे विचार सोचे जाएं, अच्छी बुक्स पढ़ी जाएं, धर्म ग्रंथ, धर्म पुस्तकें जिनमें हमें अच्छे गुण सिखाए गए हैं उनका पाठ किया जाए। फिर उसी को मनन, चिंतन, अध्ययन, अध्ययन के बाद मनन किया जाए। ये हो गया। तन को क्या करना है? काम। तन को क्या करना है? पेशा, हाथ, 10 अनुवादिकृत। तन से हमें करना है काम, और मन से, मन में हो राम। हाथ पांव कर काम सब, चीत निरंजन नाल। इसे कहते हैं महाराज नाम जपना। अब तीसरा नुक्ता, तीसरा